न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। परिमार्जन विभिन्न तरह की जो प्रक्रिया है उसको सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन किया। आम जनता की सुविधा को बढ़ाने, सबको ऑनलाइन किया है और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ाने का काम किया। तो उस कार्य में कितनी प्रगति है और जो हम वास रहित भूमिहीन, जिसके पास एक दूर भी जमीन रहने के लिए नहीं है, वैसे लोगों का की सूची तैयार कराई जा रही है ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत, जिस सूची के आधार पर उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाएगा और आने वाले वर्ष में मतलब कि 2025 तक 2024 तक इनको कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातों की सूचना मिलनी चाहिए सरकार। वैसे सरकार सर्वे कर रही है, अभी स्पेशल सर्वे चल रहा है पूरे बिहार। कोई जमीन चुरा नहीं सकेगा, बता दो। एक एक जमीन का लेखा जोखा लिया जाएगा, एक एक जमीन को कन्फाइन किया जाएगा कि ये जमीन किसकी है, और जो बची हुई जमीन है सब सरकार की है। इसको सुनिश्चित किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को कंप्लेन के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब सर्वे होगा तो उसमें सबका होगा, वो भी आ जाएगा, उससे भी कागज मांगा जाएगा, उसका हिस्ट्री देखा जाएगा, उसका खतियान देखा जाएगा, उसका ऐसे ही कोई चाहे किसी को लिख दे या पढ़ दे तो उससे कोई जमीन इधर उधर अब नहीं होगा। और उस पर सरकार बिल्कुल संकल्पित है। अभी सरकार ने हमने निर्देश दिया है विभाग के अधिकारियों को कि सरकार की जितनी जमीन है या अलग अलग कैटेगरी की जमीन है, सबका डेटा बैंक मतलब लैंड बैंक तैयार करें, और उस काम में सब लोग लगे हुए हैं। अरवल जिला में भी उसकी सूची लगभग तैयार हो गई। फिर भी यदि छूटा बढ़ा कोई होता है, कोई कंप्लेन आता है, तो मैं त्वरित कार्रवाई करके उसको कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू। मैंने उनसे जब मांगा जाता है कि पर्चा आप दीजिए ना, तो बोलते हैं कि 6 महीना के बाद देंगे, साल भर के बाद देंगे। किससे मांगा जाता है? तेलपा कुछ लोग अथी है, क्या बोलते हैं, ये चीज ज्ञापन हमको देना, हम उस पर कार्रवाई जांच करवा देते हैं, कार्रवाई करा देंगे, ठीक है ना। ये जानकारी में तो आप ही दे रहे हैं। अभी जो पीड़ित लोग हैं वो लोग एक ज्ञापन दिलवाइए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो कुछ भी होगा जांच में जो सही पाया जाएगा वो होगा, ठीक है। हम लोग जो प्रतिनिधि से शिकायत जो प्राप्त हुई उस पर तुरंत क्या कर लिया जाएगा। जो शिकायतें प्राप्त हुई, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी जिस पर जो डायरेक्शन मैंने दिया है उसी के अंदर वो सारी शिकायतों का समाधान होगा। हमने जो निर्देश दिया है वो उसी में सारी चीजों का समाधान है। अनियमितता का कोई कंप्लेंट आवेगा साक्ष्य के साथ तो उस पर सख्त कार्रवाई, ठीक है। और पूरे बिहार में यह गरीबों को जमीन देने वाला कार्य ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही बिहार को वास रहित भूमिहीन मुक्त कर दिया, मतलब सब लोगों को जमीन भाग है उसको पर्चा देकर उसको घर बनवाएंगे। और 2024-25 में बिहार में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास एक दूर भी जमीन नहीं हो जो सुटेबल कैटेगरी है। तो इस बात के लिए सरकार संकल्पित है, और आज की समीक्षा बैठक में उसकी भी चर्चा हुई। लगभग 500 वास रहित भूमिहीनों का चयन किया जा चुका है और जल्द ही उसको पर्चा देकर यहाँ बसाएंगे। साथ ही सीओ कार्यालय से लेकर और एडीएम कार्यालय तक भी राजस्व संबंधी कार्यों में कहाँ परेशानियां हैं उसकी रिपोर्ट ली गई। क्या सरकार और कर सकती है उसके बारे में पूछा गया, और जनता की कुछ ग्रीवांसें जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है, माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उन विषयों पर भी चर्चा हुई। हमने सख्त निर्देश दिया है
कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और आम जनता के साथ पदाधिकारियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, खासतौर से वे पदाधिकारी जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, जो आम जनता के बीच काम करते हैं। नियम कायदे से अलग कोई काम नहीं हो, इस बात के लिए हिदायतें दी गई हैं। और जल्द ही फिर हम विभिन्न तरह के जो कार्य हैं राजस्व विभाग के, उसकी प्रगति की समीक्षा जल्द ही हम फिर करेंगे। कुछ कार्रवाई भी की है सर? कार्रवाई किस बात?